मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे कुछ भी ना करूं, मेरी मर्जी, पर मैं कर रहा हूं, अपनी खुशी से कर रहा हूं, प्रकृति के लिए कर रहा हूं, वो भी मेरी मर्जी है। कुछ क्षण के लिए एहसास कर लो, मेरी कहानी को अब किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो ना हो, मैं मुक्त हूं। मैं अपनी इस कहानी के लिए मृत हूं कुछ समय के लिए। कितना ही बड़ा कुछ होना हो ना हो, ना हो कोई परेशानी हो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हो ना हो, मैं मुक्त हूं। जिन लोगों को बहुत घबराहट, तनाव, चिंता या मन में डर है, जो लगातार परेशान है, जीवन के जंजाल से निकल नहीं पा रहे, घुटन में जी रहे हैं, उनके लिए एक हल दूंगा। और इसको आपने सही से अपना लिया तो आप खुद मुझे बताओगे कि भैया इतना फर्क आ गया। आपको कुछ नहीं करना, बाहर जाओ, किसी बाग में जाओ, इस प्रकृति के साथ एक हो जाना है। जो आपके अंदर अलग होने का भाव है, मैं का भाव है, मी, आई, इसको खो देना है और पूरी प्रकृति के साथ आपको एक हो जाना है। आप प्रकृति का हिस्सा हो। जो भी आप अपने सामने देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, समझ में आ रहा है, आपको उसका हिस्सा बन जाना है। समय भी आप हो, जमीन भी आप हो, सूरज की रोशनी भी आप हो, सूरज भी आप हो, आसमान में तैरते हुए बादल भी आप हो, मध्यम सी हवा भी आप हो, और वो हवा जिन पेड़ की पत्तियों को नचा रही हो, वो पत्तियां भी आप हो, वो पेड़ भी आप हो। अपने से दुगने बोझ को उठाती हुई, मुस्कुराती हुई, आगे बढ़ती हुई डिसिप्लिन चींटी भी आप हो। सूरज को देखते हुए मुस्कुराते हुए वो फूल भी आप हो। हवा में गोते लगाते हुए पंछी भी आप हो। उन सब के साथ एक महसूस करो, आप वो सब हो। इस दुनिया में जो अनगिनत जीव है, जिनकी कोई अलग कहानी भी नहीं है, जी रहे हैं निमित्त की तरह, अपना काम पूरा कर रहे हैं और मरे जा रहे हैं बिना किसी मकसद के, मतलब के, खुशी के, दुख के, वो भी आप हो। छोटे छोटे कीटाणु भी आप हो। उनको तो कुछ नहीं चाहिए, उनका तो जीवन से कोई मतलब नहीं है, जी रहे हैं, जीवन मिला है, अपना कार्य पूरा करने जा रहे हैं। उनसे बड़ा कर्मयोगी कौन होगा? ये जो आपका मैं है ना, अपने आप को अलग से देखते हो, यही आपके तनाव का, घबराहट का, चिंता का कारण है। मुझे करना है, मुझे इस दुनिया से मतलब है, मुझे ऊंचा उठना है, मुझे नीचा नहीं दिखना। मेरे साथ ये हो गया तो क्या होगा, मेरा ये नुकसान हो गया तो क्या होगा, मुझे लोग क्या समझेंगे, मुझे लोग क्या कहेंगे। आपका मैं का भाव आपकी सारी समस्या का कारण है। आप ये मैं हो ही नहीं। ये मैं तो आपके दिमाग ने भ्रम पैदा कर दिया है, आपकी चेतना को कम करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए। आप तो पूरा जीवन हो, जैसे प्रकृति है वैसे आप हो। आप और प्रकृति एक हो। थोड़ी देर के लिए इस शरीर का मोह त्याग दो, इस शरीर की ऊर्जा को त्याग दो। जो महसूस कर रहे हो ना, उंगलियों को, हाथ पैरों को, शरीर को, उस भाव को मन से त्याग दो। मुझे इस शरीर की जरूरत ही नहीं है, मैं तो इस प्रकृति में मस्त हूं। मैं इस प्रकृति की चेतना हूं। सब चेतनाएं समान हैं, सब चेतनाएं एक है। मैं वही चेतना हूं, इस शरीर से अलग हूं। ये शरीर मेरा नहीं है, इसकी ताकत, इसकी मूवमेंट्स, इसका सही गलत, इसके दर्द मेरे नहीं है। मैं उनसे मुक्त हूं, प्रकृति के साथ एक हूं। आपकी जो बुद्धि है, जो मन मिला है ना, ये आपका बहुत फायदा नहीं कर रहे। ये आपकी खुशियों को, मुक्ति को रोक रहे हैं, उनमें बंधन डाल रहे हैं, क्योंकि मैं का भाव पैदा कर रहे हैं, अहंकार पैदा कर रहे हैं, एक एहसास पैदा कर रहे हैं कि आप ये पूरी प्रकृति नहीं हो, बल्कि इसका एक बहुत छोटा सा नाशवान हिस्सा हो। गहराई से समझना इस बात को। कुछ क्षण के लिए एहसास कर लो, मेरी कहानी को अब किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो ना हो, मैं मुक्त हूं। मैं अपनी इस कहानी के लिए मृत हूं कुछ समय के लिए। कितना ही बड़ा कुछ होना हो ना हो, ना हो कोई परेशानी हो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हो ना हो, मैं मुक्त हूं। खुद को शून्य पर ले आओ। गहरी सांसें लो, 10, 20, 30 गहरी सांसें लो। उन सांसों का एहसास करो। हर सांस के साथ मुस्कुराओ और खुद को मुक्त महसूस करो। फिर खुद से बोलो, सब कुछ भाड़ में जाए, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रकृति का हिस्सा हूं और कुछ नहीं हूं। बाकी सब कुछ भी प्रकृति का हिस्सा है। हम सब एक हैं, कुछ भी अलग नहीं है। अलग होने का भाव हमारा दिमाग पैदा कर रहा है, बस वो भाव गलत है। मैं जीवित हूं, मैं ही जीवन हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी कोई ट्रेन नहीं छूट रही। मुझे किसी चीज के पीछे नहीं भागना, किसी रेस में नहीं दौड़ना। यहां सब कुछ नाशवान है, छोटे से छोटा कण
और बड़े से बड़ा पहाड़, सबका अंत होना तय है। ना मैं कुछ लेके आया था, ना मैं कुछ लेके जाऊंगा। यहां तो कुछ भी मेरा नहीं है, चाहे कितना ही अपना मान लूं, तो अपना मानू ही क्यों, पराया ही ठीक हूं मैं। मेरे जीवन के प्रवाह को जब तक प्रकृति चाहेगी कोई नहीं रोक सकता। मैं उसी का अंश हूं, उसी का हिस्सा हूं, और वो इतनी ताकतवर है कि चाहे 1000 लोग मेरे खिलाफ आ जाए, वो मेरे जीवन के प्रवाह को नहीं रोक पाएंगे जब तक प्रकृति नहीं चाहेगी। और जब प्रकृति चाहेगी, एक क्षण में बिना कुछ हुए भी मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। मुझे जो कुछ भी बहुत जरूरी प्रतीत हो रहा है, वो कुछ भी जरूरी नहीं है, सिर्फ मन की भ्रांति है। मुझे तो सिर्फ प्रकृति की धुन पर नाचे चले जाना है। हर दिन के साथ, हर क्षण के साथ, बहती हवा के साथ, नाचते हुए बादलों के साथ, हर आती हुई सांस के साथ, बहते पानी के साथ प्रकृति की धुन पर नाचना है। और जिस दिन मैंने प्रकृति के साथ एक होकर उसकी धुन पर नाचना शुरू कर दिया, उसके साथ बहना शुरू कर दिया, मन का सारा डर, घबराहट सब निकल जाएगी, सब चिंताएं फ्री हो जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी। मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं जीते चले जाऊंगा। जो आएगा सामना करते चले जाऊंगा, जो नहीं मिलेगा उसे छोड़ते चले जाऊंगा, जो मिल गया उसको आनंद लूंगा, और उसके लिए भी ये भाव रखूंगा वो चले जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ एक माया जाल है, जल्दबाजी, पाना, खोना, डर, मोह, माया, सब माया जाल है। इनमें से किसी का भी सही में अस्तित्व तो है ही नहीं, ये प्रकृति का हिस्सा है ही नहीं। और बिना किसी कारण के इन्होंने मुझे फंसा रखा है, मुझे रोक रखा है, घबराहट में डाल दिया, डर से बांध दिया। यहां तक कि समय भी माया है, समय नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं महसूस कर रहा हूं समय है तो समय है, वरना समय ही समय है। हर समय एक है। जमीन पर उगी हुई उस हरी घास से एक महसूस करो, जो सड़क पे कुत्ते पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, खेल रहे हैं, जिनके खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, तो भी मस्त है, उनसे एक महसूस करो। वो भी प्रकृति का हिस्सा बनकर जी रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो मुस्कुरा भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, खुश भी हैं। क्या है तुम्हारा भविष्य, क्या है तुम्हारी किस्मत, क्या है तुम्हारा भाग्य? सबका भाग्य एक है, वो है मृत्यु होके अगली यात्रा पर चले जाना। सबका भाग्य एक है, अपने कर्म करना, कैसी ही परिस्थिति जीवन लाकर दे दे उसमें अपने कर्म करना, आगे बढ़ जाना, रोक आपको कुछ भी नहीं सकता। सबका भाग्य एक है, अपने कर्मों का फल भुगतना, उसको सहना, खत्म करना, सही कर्म करना, आगे बढ़ जाना, और कोई भाग्य नहीं होता। अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को खाली कर दो, सफाई कर दो। ये तिजोरी नहीं है, एक स्टोर रूम है, गंदगी भरी हुई है, कबाड़ा भरा हुआ है, सब निकाल कर फेंक दो। जितना दिमाग खाली होगा, फ्रेश रहेगा, उतना ही आगे बढ़ पाओगे, खुश रहोगे, मुक्त रहोगे। खुद से बोलो कि किसी भी विषय के लिए जो मैं कर्म करूंगा, मैं उनको करने के लिए बाधित नहीं हूं, वो कंपल्सरी नहीं है, वो मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा शक्ति का नतीजा है। मैं जब चाहूंगा खुद को रोक दूंगा, बंद कर दूंगा। तो जो भी कर्म करूंगा, कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, संघर्ष करूंगा, अपनी खुशी से करूंगा, ना चाहूं तो ना करूं। इतना प्रेशर किस बात का ले रहा हूं? कौन सा प्रेशर है मेरे ऊपर? पहाड़ तो नहीं आ गया मेरे ऊपर, मैं चाह रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। कोई भी काम करो अपनी खुशी से करो, और खुद को यह बोलकर करो मेरा मन है इसलिए कर रहा हूं, अपने मन से करूंगा क्योंकि मैं कर्म योगी हूं, नहीं चाहूंगा नहीं करूंगा। इस दुनिया में किसी भी चीज में इतना दम नहीं है कि मुझे मजबूर कर दे कोई काम करने को। इस दुनिया के किसी भी विषय का, कर्म का परिणाम मेरे जीवन के प्रवाह को नहीं रोक सकता। तो मैं उनके लिए जी क्यों रहा हूं, उनके लिए कर्म क्यों कर रहा हूं, परिणामों का मालिक बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? वो तो प्रकृति का खेल है। मैं तो प्रकृति के साथ एक बन जाता हूं, उसका हिस्सा, उसके लिए कर्म कर रहा हूं। वो करता है, मैं करता नहीं हूं। वो जो मुझे कहेगी, परिस्थितियां लाकर समझाएगी कि ये कर, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया है, ऊर्जा दी है, मैं उसी का हिस्सा, उसी के साथ बहते चले जाना है। मेरे जीवन का निर्वाह भी वही करेगी, खुशहाली भी वही लेकर आएगी, अंत भी वही करेगी। मैं क्यों चिंता करता हूं? मुझे बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे कुछ भी ना करूं, मेरी मर्जी, पर मैं कर रहा हूं, अपनी खुशी से कर रहा हूं, प्रकृति के लिए कर रहा हूं, वो भी मेरी मर्जी है, अपनी मर्जी से कर रहा हूं। एक एक करके परेशानियों का हल निकालूंगा, जो भी इश्यूज होंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, एक एक करके हल निकालूंगा। जितना बस पड़ेगा उतना करूंगा, बस, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। जबरदस्ती का प्रेशर नहीं लूंगा और आगे बढ़ूंगा। कोई मजबूरी नहीं होगी, कोई कंपल्शन नहीं होगा,
कोई दबाव नहीं लूंगा। ये बात सुनने के बाद, सोचने के बाद जीवन में वापस लौटो, बिल्कुल खाली दिमाग से लौटो, जैसे नया जन्म हुआ, और चैन से चिंता मुक्त होकर अपने कर्म करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।